यस हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रिवाइज। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पहला हिस्ट्री का चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट, ये चैप्टर से आज हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So yes guys, before proceeding ahead, so I would just like to brief you about the courses that will be coming soon. तो अगर आप 9th या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड, तो ये सभी सब्जेक्ट के वीडियोस तो आपको जल्द ही उपलब्ध होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है बाय द वे। तो आपका जितना जल्दी पढ़ के हो जाएगा तो आपका जो प्रेशर है एंडिंग में वो बहुत ही कम हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, और जून के मंथ से तो हम ये कोशिश करेंगे कि डेली तो आपके अलजेब्रा ज्योमेट्री के वीडियोस आपको डेली बेसिस पे आपको मिलते रहें, कि आपका जो प्रैक्टिस है वो चलता रहे गाइस। तो आप देख सकते हैं कि दिस विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन गाइस। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपको बस सपोर्ट करना है गाइस। तो सब्सक्राइब करके और आपके फ्रेंड्स तक, रिलेटिव फ्रेंड्स, फैमिली तक इसको शेयर करना है, कि ताकि बाकी बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये हमारा पहला स्लाइड है चैप्टर का और ये हमारा कंटेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, अगर आपको ये पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है पूरे चैप्टर में, तो आपके लिए समझना और मेरे लिए पढ़ाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ हिस्टोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। फिर मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि अभी मॉडर्न टाइम में क्या क्या इसमें बदलाव, चेंजेस आए हैं हिस्ट्री लिखने के उसमें। ठीक है, फिर हम थोड़ा बहुत नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच में कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। और फिर हम देखेंगे कि यूरोप में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, और फाइनली हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएंगे जो कि हमारा है नोटेबल स्कॉलर। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है गाइस। बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से बनते हैं। चैप्टर के साथ साथ मैं आपको जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दी बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। तो वो पार्ट को आपको अंडरलाइन करना है, वो पार्ट को आपको स्टार मार्क करना है। और जब लेक्चर के बाद आप उसको रिवाइज करोगे, लर्न करोगे घर पे, तो वो वाले पार्ट को आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका टाइम बचाने में। अननेसेसरी चीज़ों को ना पढ़ के जो इम्पोर्टेंट है वही आप अगर तो स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है गाइस। ठीक है, सो शुरू करें। तो अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको दूं कि हिस्टोग्राफी होता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि द स्टडी ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री लिखने का जो तरीका है। तो अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो वो आपका प्रोसेस कहलाएगा हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। अब सभी को पता है कि हिस्ट्री एक मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, अलग अलग मेथड से लिखी जाती है। ठीक है, तो वो मेथड और वो पर्सपेक्टिव की जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री लिखी कैसे गई है, तो वो प्रोसेस को हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो इसका जो एक्यूरेट मीनिंग है वो आपके टेक्स्ट बुक में और हमारे स्लाइड में आगे हैं, तो वो हम लोग उसको बाद में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये समझना है, एक ब्रीफ आइडिया लेके चलना है कि हिस्टोरियोग्राफी है क्या। सो इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखी कैसे गई है तो उसकी स्टडी है। ठीक है, और ये डेवलप हुई थी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में जानना है तो हमें ये मैप देखना पड़ेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ कहलाती हैं और राइट साइड वाला जो पार्ट है वो आपका ईस्टर्न कंट्रीज़ कहलाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर आपके इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा ट्यूटोरियल्स तो आपको मैं डेट को पहचानने के ऊपर भी दे दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि उन लोग को डेट समझ में नहीं आता है। कि अगर मान लो तो टेक्स्ट बुक में रीडिंग करने के टाइम पे 550 एडी लिखा हो या 300 बीसी लिखा हो, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि माइंड में वो ये पिक्चर नहीं बना पाते ये कब हुआ होगा इवेंट।
ये जो घटनाएं हैं, जो ये इवेंट्स हैं, ये कब हुई हैं पूरे हिस्ट्री के टाइमलाइन में। ठीक है, तो ये आप एक बार समझ जाओगे तो जब भी आप अगली बार रीड करोगे या सुनोगे तो आपको एक बेटर पिक्चर तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सपोज करो ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है, और ये 0 है, फाइन। तो 0 तो कुछ होता नहीं, बट हम लोग समझने के लिए तो ये ले रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये पीरियड में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो भी इवेंट्स हैं तो उसको हम कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है, आप देख सकते हैं बिफोर क्राइस्ट या तो बिफोर कॉमन एरा, BCE। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके आगे का जो पीरियड है तो उसे हम कहेंगे एनाडोमी। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट या तो कॉमन एरा, ठीक है, AD या तो CE, फाइन। तो अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि 1000 BC, तो मतलब 1000 साल यहाँ पर लगे इसको। ठीक है, और हम अभी हैं 2021 में, तो 2000 साल हम आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ऐसा इवेंट, अगर मान लो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात किया जाए तो ये सिविलाइजेशन 2500 साल पहले की भी है। 2500 BC से ये सिविलाइजेशन चल ही रहा है, तो मतलब 2500 साल पहले और अभी 2000 साल आगे, तो पूरा 4500 साल आप मान सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को बीते हुए हुआ है। तो आगे करते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अभी तक तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आगे भी चीज़ें समझ में आएंगी और हम लोग एकदम बेसिक से करने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस अभी हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, ये पूरे चैप्टर में ये एक समरी का काम करता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा तो चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक कहता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस का अप्रोच और सोशल साइंस का अप्रोच। ठीक है, दोनों को साइंस की परिभाषा में इन लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं बाय कनेक्टिंग वन लिंक, और वो क्या लिंक है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि नेचुरल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट जो आपके नेचुरल इवेंट्स और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो आपके नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हो गए। सोशल साइंस में जब आप सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो आपका सोशल साइंस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। अब इसको साइंस क्यों कहा गया है? वाई साइंस? क्योंकि अगर हम साइंस को देखेंगे, अगर हम नेचुरल साइंस में आते हैं तो यहाँ पर हम जब भी स्टडी करते हैं तो हम कुछ अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, कुछ मेथड का यूज़ करते हैं जो साइंस पे बेस होता है। वो किसी कहीं सुनी बातों पे बेस नहीं होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, और फिर एंडिंग में जो भी रिजल्ट या कंक्लूजन आता है तो उसका लॉ आप बनाते हैं या तो आप थियरीज बनाते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे, फिर आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप तो ये इससे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, वही अगर प्रोसेस को हम सोसाइटी में अपनाएं, अगर सोसाइटी में भी कोई चीज़ को आपको समझना है, कोई पैटर्न को आपको समझना है, और वो पैटर्न को समझने के लिए आप अगर साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब मेथड्स कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, लॉज और थेरीज बनाने हो गए, तो ये अगर मेथड का आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपका सोशल साइंस कहलाएगा। एकदम सिंपल। और पूरा चैप्टर आपके इसी पे ही रिवॉल्व करता है कि जहाँ पर ये बताने की कोशिश होती है कि पहले के ज़माने में जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो आपके कहीं सुनी बातों पे लिखी जाती थी, विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी एविडेंस पे लिखी जाती थी। ठीक है, तो अब जो भी मॉडर्न सोसाइटी में जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो हम तो आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि जब भी आप हिस्ट्री लिखते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, आपको उसमें साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करना चाहिए और फिर जाके आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो ये जो चेंज हुआ है मतलब हिस्ट्री लिखने के तरीके में, इसी प्रोसेस को ही हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और ये स्टार्ट ही हमारे वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ था। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस का वाला पार्ट
सो ओके गाइस, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरियोग्राफी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना होता है कि व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। तो ये डेफिनेशन आपको ज़रूर याद रखने हैं। 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर पहला पॉइंट को आपको लिखना है कि दी राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब है साइंटिफिक मेथड से, कि जहाँ पर आप कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके नहीं लिख रहे हो, आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ, एविडेंस के साथ आप उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया क्रिटिकल। फाइन, एक बारीक जांच करके आप उसको लिख रहे हो। देन हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की चीज़ें, और नरेटिव मतलब एक स्टोरी, एक कंक्लूजन आप बिल्डअप कर रहे हो। फाइन, तो ये 3 वर्ड आपके डेफिनेशन में होने चाहिए। वंस अगेन प्लीज रिपीट विथ मी, क्रिटिकल, हिस्टोरिकल, नरेटिव। क्रिटिकल, हिस्टोरिकल, नरेटिव। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको पता होना चाहिए। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, फिर जो पर्सन ये स्टोरी लिखता है, जो ये नरेटिव लिखता है, वो स्कॉलर को हम कहते हैं हिस्टोरियन। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो आपको कहा जाएगा यू आर अ हिस्टोरियन। फाइन, फिर अभी इसका मेथड क्या होना चाहिए, बहुत बार कह चुका हूँ कि हिस्ट्री लिखने का जो प्रोसेस है वो आपका साइंटिफिक अप्रोच पे होना चाहिए। ठीक है, अंधविश्वास पे या कहीं सुनी बातों पे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, ऑब्जर्वेशन किया, और फिर आप कंक्लूजन पे थ्योरीज बना रहे हो। तो कहने का मतलब गाइस, अभी तक आपको मजा आ रहा होगा, आई नो दैट थिंग, एंड यू शुड ऑलवेज बी एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, बोर नहीं होना है, बस मजे से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को साथ में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए जाना है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हिस्टोग्राफी होता क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, कि कैसे चीज़ें बदली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ तो मतलब आता है कि राइट दी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ठीक है, सबसे पहला सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए। बार बार इतना बार रिवाइज करेंगे एक ही चीज कि आपके माइंड में बैठ जाए। साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए आपका हिस्ट्री। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, तो वो आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल पे होना चाहिए। वो अंधविश्वास पे या कहीं सुनी बातों पे नहीं होना चाहिए। फाइन, देन दी सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन की बात होनी चाहिए। आप भूत प्रेत की बात, डिवाइन की बात, गोस्ट की बात नहीं कर सकते हैं, आपको इंसानों की बात करनी है। अगला पॉइंट, दिस क्वेश्चन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, रिलायबल एविडेंस। तो विदाउट एविडेंस यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। ठीक है, कि ये सही है कि गलत है, आपको एविडेंस देखने पड़ेंगे, जुटाने पड़ेंगे, और फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपके प्रूफ के साथ। फिर जाके जो भी आपको लिखना है वो लोग और समाज उसको मानेगा। ओके, सो यही सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो मैंस का जो प्रोग्रेस है वो उसके कर्म पे बेस है, उसके डीड्स पे बेस है। ठीक है, तो जैसा हम कर्म करते जाएंगे वैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न और चेंज होते जाएगी। फाइन, प्रोग्रेस होती जाएगी बेसिकली। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका है गाइस कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। कीवर्ड्स मतलब जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न करने में दिक्कत होती है, दे जस्ट हैव टू रिमेंबर द 4 कीवर्ड्स एंड दे कैन इजीली, बार बार उसको रिवाइज करने पे आप उसको इजीली सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम में जो मार्क्स भी मिलते हैं गाइस वो कीवर्ड्स पे ही मिलते हैं। फाइन, तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। और वन मोर थिंग गाइस, कि ये जो हमारा नोटेबल स्कॉलर वाला टॉपिक है ये हम अपने अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आज आप खाली इसके नाम जान लो, इन सभी स्कॉलर के नाम, और इनके जो काम हैं वो हम अगले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा। पहला था इंट्रोडक्टरी क्लास था तो ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं कराया, बट यस
नेक्स्ट टाइम अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो यार, इसको प्रमोट करो, शेयर करो और आपके बाकी फ्रेंड्स तक ये चैनल को पहुंचाओ कि ताकि वो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफ़ी मज़े से पढ़ सकें। फाइन, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।